दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है चाइनीज अग्रेशन अगेंस्ट फिलीपींस इन साउथ चाइना सी इज डायरेक्ट चैलेंज टू यूएस। एनालिस्ट कहते हैं कि जो चाइना का इंक्रीजिंगली एग्रेसिव अटैक है फिलीपींस के ऊपर, उनके वेसल्स के ऊपर साउथ चाइना सी के अंदर, एक ये टेस्ट है यूएस फिलीपींस अलायंस का। अब आगे क्या होगा, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ डिपेंड करेगा किस तरीके से फिलीपींस और यूएस चाइनीज एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ड्रामेटिक फुटेजेस रिलीज की गई रिसेंटली बाय फिलीपींस मिलिट्री, जिसके अंदर दिखाया गया कि चाइनीज कोस्ट गार्ड के पर्सनल, उनके हाथों में नाइफ्स हैं, एक्स है और दूसरे वेपन्स हैं, और उन्होंने एक फिलीपींस के सोल्जर्स को इंटरसेप्ट किया जो एक रबर बोट में जा रहे थे सप्लाईज डिलीवर करने के लिए एक गैरिसन सेकंड थॉमस शोल साउथ चाइना सी के अंदर। जून 17 का जो क्लैश है वो वर्स्ट था सोफार, और इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन एस्केलेट हो चुकी है डिस्प्यूटेड वाटर्स के अंदर, और बहुत से फिलीपीन सोल्जर्स वो इंजर्ड हो गए थे, इंक्लूडिंग एक सोल्जर जिसका थंब कट गया। लेकिन जब फिलीपींस ट्राई कर रहा है डी एस्केलेट करने की टेंशन डिप्लोमेसी से, एनालिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। फिलीपींस के एम्बेसडर जो यूएस के अंदर पोस्टेड हैं, उन्होंने वार्न किया कि जो फिलीपींस का कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी के अंदर, और इसकी जो एस्केलेशन हो रही है उसकी वजह से उन्होंने वार्न किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड कर सकता है पूरे रीजन के अंदर। फिलीपींस और चाइना जो दोनों इन्वॉल्व थे माइनर क्लैशेस के अंदर रीजन के अंदर रिसेंटली ओवर द कंट्रोल ऑफ सबमर्ज्ड रीफ कॉल्ड द सेकंड थॉमस शोल्स। जून 18 को फिलीपींस ने कहा कि उनकी बोट्स और क्रू वो सर्विस कर रहे थे एक ओल्ड शिप को ऑन द शोल, जब उनके ऊपर अटैक किया गया बाय चाइनीज विद नाइफ, स्वॉर्ड्स और रॉड्स। जून 25 को फिलीपींस के एम्बेसडर जोस मैनुअल रोमल्डेस, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि जो टेंशन है फिलीपींस और चाइना के बीच में ये एस्केलेट हो सकती है। उन्होंने कहा यहाँ पे मेजर पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स भी हैं। उन्होंने साथ में एग्जाम्पल दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और कहा ऐसी छोटी इंसिडेंट्स वो ट्रिगर कर सकती हैं वाइडर कॉन्फ्लिक्ट जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था। लेकिन ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी में? कुछ जो कंट्रीज हैं अराउंड साउथ चाइना सी जैसे चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई, ये बहुत सालों से क्लेम कर रही हैं कुछ पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना सी। और चाइना और फिलीपींस और उनकी इक्वेशन है या उनका डिस्प्यूट है वो है सियारा माड्रे, एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा शिप जो वहाँ पे फिलीपींस ने छोड़ा हुआ है। फिलीपींस ने डेलिबरेटली यहाँ पे एक शिप को रखा ताकि इस टेरिटरी को क्लेम कर सके इस आइलैंड के ऊपर। तब से फिलीपींस यहाँ पे स्मॉल बोट्स भेज रहा है शिप के ऊपर उसको रिपेयर करने के लिए, और यहाँ पे सप्लाईज भेज रहे हैं जो क्रूज को वहाँ पे रखा गया शिप के सेफ गार्ड करने के लिए। चाइना डिमांड कर रहा है फिलीपींस से कि वो जो शिप है उसको वहाँ से रिमूव कर ले, लेकिन फिलीपींस ने चाइनीज डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ये जो फिलीपीन शिप है ये यहाँ पे जंग लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन फिलीपींस इस शिप को रिमूव नहीं करना चाहता और कहता है कि अगर हम इस शिप को रिमूव कर लेंगे तो ये हमारी कमजोरी होगी और हमारा जो क्लेम है इस जगह पे या आइलैंड के ऊपर वो वीक हो जाएगा। और अगर हम इस शिप को रिमूव कर लेते हैं इस आइलैंड से तो चाइना अपने शिप्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, इसलिए हम इस शिप को रिमूव नहीं करेंगे। व्हाट इज द बैटल ओवर स्पार्टले आइलैंड? क्या बैटल है या डिस्प्यूट है ओवर स्पार्टले आइलैंड? जितनी भी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती हैं सी को, उनकी राइट्स है एक्सेस करना मैरीटाइम रिसोर्सेज को। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वो एरिया है जहाँ पे ओशन को एक्सटेंड किया जाता है 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर तक, बियॉन्ड द नेशंस टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, इस एरिया के बीच में जो कोस्टल नेशंस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन होती है ओवर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। डिकेड से ये जो कंट्रीज है रीजन की उनके क्लेम ओवरलैप किए जा रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर, और वो क्लेम कर रही है ओनरशिप ओवर आइलैंड जो वहाँ पे लोकेटेड है जैसे कि स्पार्टले आइलैंड्स और पार्सले आइलैंड्स। साथ में यहाँ पे इशू है सॉवरेनिटी का, क्योंकि ये जो एरिया है रिच है ऑयल में,
गैस रिजर्व्स में, और साथ में यहाँ पे रिच फिशिंग वाटर्स हैं, जिसकी वजह से सारी कंट्री एनकरेज होती हैं और क्लेम करती हैं इस रीजन को। ये जो डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी के अंदर, ये ग्रेजुअली एस्केलेट हुआ अंडर फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट बेनिग्नो एक्विनो 3, और उसके बाद ये एस्केलेट हुआ 2012 में, जब चाइना ने यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल लेना शुरू कर दिया ओवर डिस्प्यूटेड स्कार्बरो शोल, और यहाँ पे एक टेंस स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया फिलीपींस और चाइना के बीच में। जब जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने, उनके रूल में चाइना ने अपना स्टांस को हार्डन करना शुरू कर दिया, और चाइना इस टाइम पे क्लेम करता है 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। 2016 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल द हेग, उन्होंने रूलिंग दी फिलीपींस के फेवर में, और जो रूलिंग थी उसके अंदर कहा गया कि जो सी एरिया है वो है विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस, और इसकी वजह से जो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्लेम किया जा रहा है चाइना के द्वारा वो इलीगल है। और साथ में डिस्क्राइब किया कि जो चाइना की कंस्ट्रक्शन चल रही है ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, और जहाँ पे हेलीपैड भी बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ये इनकम्पेटिबल है जो ऑब्लिगेशंस हैं ऑन स्टेट जब यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही हो फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। और चाइना ने उसी टाइम पे यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया और साथ में बिल्डिंग्स भी बनाई साउथ चाइना सी के ऊपर जो आइलैंड्स हैं, और वो आइलैंड डिस्प्यूटेड है। चाइना ने साथ में लार्ज आर्टिफिशियल आइलैंड बना दी थी इन फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग ये बाइंडिंग नहीं थी चाइना के लिए, लेकिन चाइना ने इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यूएस का क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? सिंस 2022 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ फर्डिनांड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर, फिलीपींस का मोर एग्रेसिव एटीट्यूड हो गया अगेंस्ट चाइना, और मार्च 2024 में फिलीपींस ने चाइना के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उनको समन किया, क्योंकि उनके नेवल फोर्सेस के ऊपर चाइना की तरफ से एग्रेसिव एक्शन हो रहे थे, और ये एग्रेसिव एक्शन हो रहे थे अगेंस्ट ए रीसप्लाई मिशन। यूएस का स्ट्रेटेजिक अलाई है, साथ में वो सपोर्ट करता है फिलीपींस को अगेंस्ट चाइना। पेंटागन, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने 2023 में कहा कि जो आर्म अटैक है पैसिफिक के अंदर इंक्लूडिंग एनीवेयर इन साउथ चाइना सी और आइदर फिलीपींस पब्लिक वेसल्स, एयरक्राफ्ट या आर्म फोर्सेस, जिसके अंदर इंक्लूडेड है फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स, इसकी वजह से एक म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट अंडर आर्टिकल 4 एंड 5 ऑफ 1951 यूएस फिलीपींस मैनुअल डिफेंस ट्रीटी उसको इन्वोक किया जा सकता है, और यूएस के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो सकता है चाइना के खिलाफ। इस साल भी मार्कोस जूनियर की मीटिंग हुई यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। अगली अप्रैल 2024 में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा यूएस फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है, स्टैंड करता है, क्योंकि चाइना फिलीपींस को कोर्स कर रहा है, उसको तंग कर रहा है। लेकिन चाइना का जो एक्शन है ये टेस्ट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है यूएस को, और यूएस अगर कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं लेता चाइना के खिलाफ और सपोर्ट नहीं करता फिलीपींस को, तो यूएस की जो पोजीशन है और क्रेडिबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी या कम होगी। जय हिंद, जय भारत।